दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो आपका लिमिट स्विच रहता है, लिमिट स्विच का काम के बारे में बताऊंगा और आप लोग क्या क्या क्वेश्चन पूछे हैं कि जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में लिमिट स्विच रहता है इसको हम लोग न्यूट्रल सर्किट से किस तरह से कनेक्शन करेंगे और फेज सर्किट से किस तरह से कनेक्शन करेंगे। आज इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को न्यूट्रल सर्किट और फेज का सर्किट से किस तरह से लिमिट स्विच का कनेक्शन किया हुआ रहता है, इसका कंट्रोल कनेक्शन के बारे में भी बताऊंगा। और आप लोग क्या पूछे हैं कि इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में जो हम लोग को लिमिट स्विच रहता है तो लिमिट स्विच काम किस तरह से करता है, किस लिए हम लोग लिमिट स्विच लगाते हैं। कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू देंगे तो लिमिट स्विच के ऊपर क्या क्या क्वेश्चन पूछता है, आज मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और आप लोगों के अंदर में जितना सारा डाउट है सारा डाउट भी क्लियर करूंगा। पहले दोस्तों एक नंबर पॉइंट में आ जाता है कि जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है इसमें हम लोग कौन कौन सा लिमिट स्विच लगाते हैं। इसमें हम लोग तीन टाइप का लिमिट स्विच लगाते हैं। एक आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच, लेकिन इसमें आपका और दो को नाम भी है। एक तो हम लोग ग्रेविटी लिमिट स्विच बोलते हैं या काउंटर लिमिट स्विच बोलते हैं या व्हाइट लिमिट स्विच बोलते हैं। तीनों का काम आपका सेम रहता है। तो ये व्हाइट लिमिट स्विच, काउंटर लिमिट स्विच और ग्रेविटी लिमिट स्विच ये आपका कौन कौन सा जगह में यूज होता है। ये ज्यादातर आपका देखिएगा कि मेन होस्ट और आपका एक्सिलरी होस्ट, यही दो जगह में आपका हमेशा लगा हुआ रहता है, चाहे आपका कोई भी कंपनी का इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन रहे। अभी दो नंबर में दोस्तों आ जाता है कि जो रोटरी लिमिट स्विच है ये हम लोग कौन कौन सा जगह में यूज करते हैं, मेन होस्ट में और एक्सिलरी होस्ट में। इसमें हम लोगों को क्या रहता है, रोटरी लिमिट स्विच में आपका दो गो किट रहता है। जो हम लोगों का मास्टर कंट्रोल में जिस टाइप का किट रहता है सेम टू सेम आपका लिमिट स्विच पे भी किट रहता है, लेकिन इसका कनेक्शन आप फेज सर्किट से भी कर सकते हैं और न्यूट्रल सर्किट से भी कर सकते हैं। अगर देखिएगा जो स्टैंडर्ड कंपनी का क्रेन है वही आपका न्यूट्रल के साथ इंटरलॉक करके देता है, वही आपका फेज के साथ इंटरलॉक करके देता है। तो ये दोनों जो सर्किट है दोनों के बारे में स्टेप बाय स्टेप आपको नॉलेज बनाना है। आगे में वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। और सर्किट किस तरह से काम करता है, चाहे आपका मास्टर कंट्रोल सिस्टम का इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन रहे या आपका रिमोट सिस्टम रहे या आपका पुश बटन सिस्टम रहे, चाहे कोई भी सिस्टम रहे, आपको कभी भी लिमिट स्विच के ऊपर कुछ भी डाउट नहीं रहेगा। तीन नंबर में दोस्तों आ जाता है कि एक नंबर में तो हो गया हमारा ग्रेविटी लिमिट स्विच, काउंटर लिमिट स्विच या व्हाइट लिमिट स्विच, ये तीनों हमारा सेम है, मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में रहता है। दो नंबर में आ गया है रोटरी लिमिट स्विच, ये एक्सिलरी होस्ट में और मेन होस्ट में रहता है। तीन नंबर में आ जाता है लीवर टाइप लिमिट स्विच, ये हम लोग किस में रहता है, क्रॉस ट्रेवल और लॉन्ग ट्रेवल। देखिएगा कोई भी इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन रहे सीटी में और एलटी में दोनों तरफ दो गो लिमिट स्विच रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लीवर टाइप लिमिट स्विच। अभी ये जो मैं आप लोगों को बताया हूं तीन गो पॉइंट, ठीक है, कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल का इंटरव्यू दीजिएगा तो यही आपसे पूछेगा इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में हम लोग कौन कौन सा लिमिट स्विच यूज करते हैं। अभी इसी क्वेश्चन को आपको थोड़ा सा घुमा देगा कि ग्रेविटी लिमिट स्विच हम लोगों का कौन सा जगह में लगा हुआ रहता है और ये काम किस तरह से करता है, मतलब आपका आरिया में काम करता है या हाविस में काम करता है। कभी भी चाहे ग्रेविटी लिमिट स्विच, व्हाइट लिमिट स्विच या काउंटर लिमिट स्विच, ये आपका हाविस में ही काम करेगा, इसलिए कि जो हम लोगों का इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन रहता है तो ये हमारा सीटी है, ठीक है। तो सीटी में देखिएगा जो मेन होस्ट का सीलिंग रोप रहता है, ठीक है, तो ये अगर हमारा नीचे तरफ आ रहा है तो उस टाइम आपका मतलब जब आरिया हो रहा है तब आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच आपका काम नहीं करता है, और जब आपका हाविस होगा मतलब आप ऊपर तरफ जाएगा उसी टाइम आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच काम करेगा। और जो आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच रहता है इसमें आपका क्या रहता है
कि एक जो मास्टर कंट्रोल में किट का मैं बताया हूं वैसा ही सेम टू सेम एक ही को किट रहता है, उसी में हम लोगों को सेफ्टी दिया हुआ रहता है। मतलब कौन सा सेफ्टी कि जब आप हाबिस कीजिएगा तो कुपी के साथ धीरे धीरे जाकर ऊपर में सीटी के साथ टकरा के सीलिंग रोप ना टूट जाए, इसी का सेफ्टी पॉइंट के लिए ग्रेविटी लिमिट स्विच दिया हुआ रहता है। अभी 4 नंबर में आ जाता है दोस्तों कि पहले हम लोगों का ग्रेविटी लिमिट स्विच काम करता है या आपका रोटरी लिमिट स्विच काम करता है। जब भी आपका मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट का बात रहता है, कभी भी आप कोई भी क्रेन में मिला के देख लीजिएगा, पहले आपका रोटरी लिमिट स्विच काम करेगा, उसके बाद ग्रेविटी लिमिट स्विच काम करेगा। इसलिए कि ग्रेविटी लिमिट स्विच जब आपका काम कर जाएगा उस टाइम टोटली आपका प्रोडक्टिव पैनल में जो मेन कॉन्टैक्टर है ये आपका बंद हो जाएगा, और जब आपका रोटरी लिमिट स्विच फेल हो जाता है तब आपका ग्रेविटी लिमिट स्विच काम कर जाएगा, टोटली क्रेन आपका बंद हो जाएगा। और जब तक आप जाके एक बार उसको चालू नहीं करके दीजिएगा क्रेन ऑपरेटर को, तब तक आपका किसी भी हाल में क्रेन चालू नहीं होता है। जो पॉइंट के बारे में मैं दोस्तों बता रहा हूं गौर से सुनिएगा, तभी क्या होगा, जितना सारा डाउट है सारा डाउट क्लियर होगा। अभी जैसे मैं आप लोगों को बताया हूं कि ग्रेविटी लिमिट स्विच आपका सिर्फ हाबिस में मतलब आप साइड में ही काम करता है, आरिया में काम नहीं करता है। और जो रोटरी लिमिट स्विच है ये आपका आरिया पे भी काम करता है और हाबिस पे भी काम करता है, मतलब आपके तरफ भी काम करता है और डाउन के तरफ भी काम करता है। अभी जिस हिसाब से आपको जरूरत है उस हिसाब से आपको लिमिट स्विच को सेट करना पड़ता है। जैसे हमको इस जगह में लाके बंद करना है तो उतना ही 2 हाथ 3 हाथ के नीचे में भी जो लिमिट स्विच में आपका एम्पुलर रहता है उसको आपको घुमा के सेटिंग करना पड़ता है। उसके साथ साथ जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है उसमें देखिएगा एक शैफ्ट निकला हुआ रहता है, उसमें एक नट बोल्ट दिया हुआ रहता है। उस नट बोल्ट को बहुत अच्छा से टाइट करना है, तभी आपका लिमिट स्विच सेट होगा, नहीं तो नहीं होगा। अगर उस नट को आप या बोल्ट को टाइट नहीं करते ठीक से, तब क्या होगा, लिमिट स्विच तो आपको दिखाई देगा कि एम्पुलर हमारा घूम रहा है, लेकिन वो बीच बीच में स्लिप हो जाएगा। जब आपका स्लिप होगा किसी भी हाल में आपका लिमिट स्विच सेटिंग नहीं होगा। अभी 5 नंबर पॉइंट में दोस्तों आ जाता है कि जो हम लोगों का प्रोडक्टिव पैनल रहता है, इसमें जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ग्रेविटी लिमिट स्विच, रोटरी लिमिट स्विच, लीवर टाइप लिमिट स्विच, अभी इसका कंट्रोल सर्किट जब आप देखिएगा तो आपके अंदर में और जितना सारा डाउट है क्लियर हो जाएगा। जैसे ये हमारा क्या है, प्रोडक्टिव पैनल का कंट्रोल सर्किट है। तो प्रोडक्टिव पैनल में जब हम लोग काम करते हैं सबसे पहले क्या जरूरत है कि मेन कॉन्टैक्टर ऑन होगा, तभी आपका मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, क्रॉस ट्रेवल, लॉन्ग ट्रेवल, मतलब मेन होस्ट, एक्सिलरी होस्ट, सीटी, एलटी सारा चीज आपका चालू होगा। जब तक ये मेन कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा तब तक आपका क्रेन में कुछ भी चलेगा नहीं। और जब आप इसका सर्किट देख के काम करिएगा, जैसे इस जगह में हम कुछ भी नंबर या कोई भी क्रेन का कुछ भी नहीं डाला हूं, किस लिए, ये जो सर्किट है ये कोई भी क्रेन में आपको देखने के लिए सेम मिल जाएगा। किसी किसी क्रेन में आपका जो ये मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में ग्रेविटी लिमिट स्विच, व्हाइट लिमिट स्विच और काउंटर लिमिट स्विच, ये तीनों तो सेम है। तीनों का जो कनेक्शन रहता है, कोई जगह में देखिएगा ये जो दोनों लिमिट स्विच है इसको थोड़ा सा घुमा के कनेक्शन कर देता है। किस तरह से, जैसे मैं ये फेज से कनेक्शन करके आप लोगों को दिखा रहा हूं, इसके जगह में यही सेम कनेक्शन रहेगा। न्यूट्रल वाला जो वायर है ये इस जगह में रहेगा और फेज सर्किट सीधा लाके जो कॉन्टैक्टर का A2 का पॉइंट है इसमें दे देता है। आगे वो भी मैं बताऊंगा इसका कनेक्शन किस तरह से किया जाता है। अभी कोई भी क्रेन में काम कीजिएगा तो देखिएगा जो RYB सप्लाई है ये हम लोग को कहां से आता है, डाउन शॉप लाइन, जिसको हम लोग DSL बोलते हैं। अभी इस जगह में हम लोग कितना इनपुट में सप्लाई देते हैं, एक 1.5 kVA का ट्रांसफार्मर में इस जगह में हम लोग 415 वोल्ट देते हैं या 440 वोल्ट। एकदम साफ साफ है कि R और B जो हमारा फेज है ये दोनों फेज हम ट्रांसफार्मर में लेके आए हैं। इस जगह में हमारा कितना वोल्टेज है, 440।
यहाँ से हम कितना आउट कर रहे हैं 110 वोल्ट। इस जगह में दोस्तों मैं किस लिए कुछ भी नहीं लिखा हूं, कोई क्रेन में जो आपका कंट्रोल का ट्रांसफार्मर रहता है इस जगह से आपका 110 वोल्ट सप्लाई भी आउट होता है, कोई क्रेन में 230 वोल्ट भी आउट होता है। जो आपका 10 बाय 15 टन का क्रेन है या 10 बाय 10 टन का क्रेन है तो ये सब में ज्यादातर देखिएगा 110 वोल्ट का कंट्रोल कनेक्शन रहता है। जब आपका क्रेन 100 टन 200 टन या 500 टन का क्रेन हो जाता है तो ज्यादातर 230 वोल्ट का कंट्रोल कनेक्शन दिया हुआ रहता है। और उस जगह में ये जो 1.5 केवीए का ट्रांसफार्मर रहता है इस जगह में आपको 2.5 केवीए का ट्रांसफार्मर देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ से हमारा एक न्यूट्रल आउट हुआ, न्यूट्रल हमारा सीधा किस में आ गया A2 पॉइंट में। मैं हमेशा आप लोगों को बताता हूं कि न्यूट्रल का जो कनेक्शन होता है ये हम लोग A2 में देते हैं कोई भी कॉन्ट्रैक्टर का। तो जो प्रोडक्टिव पैनल में जो बड़ा क्रेन रहता है जैसे 60 टन 100 टन तो देखिएगा ज्यादातर 3TF56 का कॉन्ट्रैक्टर हम लोगों का प्रोडक्टिव पैनल में रहता है। प्रोडक्टिव पैनल का मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन होगा तभी आपका क्रेन चालू होगा। अभी इसका जो फेज सर्किट है ये किस तरह से काम करेगा, पहले हमारा किस में आ रहा है एमसीबी में आ रहा है। तो इसमें जो हमारा एमसीबी है ये हमारा 6 एम्पियर का है। जब हम एमसीबी को ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा। जब हमारा एनसी बनेगा तो हमारा जो फेज सप्लाई है आगे आएगा, किस में आएगा EM स्टॉप। ऐसे ही कोई भी ड्राइंग पढ़िएगा तो छोटा अक्षर में लिखा हुआ रहता है। इसका फुल फॉर्म के बारे में भी आपको जानना है। ये हमारा इमरजेंसी स्टॉप है, मतलब क्रेन में अगर कुछ भी खतरा होगा या कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई क्रेन आके दूसरे को धक्का मारने वाला है या कोई भी ये लोड लेके जा रहा है उस टाइम क्या करता है देखेगा कि हमको क्या करना है। कोई कारण से अगर आपका जो ये मेन कॉन्ट्रैक्टर है तो इसके लिए जो पुश बटन लगा हुआ रहता है, ठीक है, ये पुश बटन से बंद नहीं हो रहा है उस टाइम हम लोग इमरजेंसी स्टॉप कर देते हैं। या जो इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में क्रेन ऑपरेटर रहता है, क्रेन बंद करके कोई भी जगह में चला जाता है तो इमरजेंसी स्टॉप मार के चला जाता है। इमरजेंसी स्टॉप का मतलब है कि जब आप इमरजेंसी स्विच को खोल के काम कीजिएगा तो पहले चारों तरफ आप अपना सेफ्टी देख लीजिएगा, उसके बाद आप क्रेन को चालू कीजिएगा। और बहुत सा ऐसा भी टाइम होता है कि ऑफ पुश बटन आपका काम नहीं करता है, उस टाइम आपको इमरजेंसी स्टॉप देना पड़ता है। मतलब ये जो आपका सिंबल है इसको आप इमरजेंसी के अंदर में क्या होता है जो स्विच रहता है इसमें एक एनसी लगा हुआ रहता है, इसको आप दबा कर रख दीजिएगा तो ये एनो हो जाएगा। जब तक आप इमरजेंसी को खोलिएगा नहीं तब तक आपका एनसी बनेगा नहीं और सप्लाई आगे नहीं आएगा। तो इस जगह में हमारा एमसीबी के पास एनसी बना, एनसी बनने के बाद इमरजेंसी स्टॉप में आया। इमरजेंसी स्टॉप का जो एनसी पॉइंट है ये हमारा एनसी बना हुआ है तो फेज सप्लाई हमारा आगे आया, किस में आया ऑफ वाला पुश बटन में आया। तो ऑफ वाला जो पुश बटन है ये हमारा एनसी रहता है। तो ये नॉर्मल कंडीशन में तो एनसी बना हुआ है तभी हमारा फेज सप्लाई आगे आ रहा है। तो फेज सप्लाई आगे आने के बाद किस में आ रहा है मेन होस्ट में, एक्सिलरी होस्ट में, एलटी में, सीटी में। मतलब जो आपका मास्टर कंट्रोल लगा हुआ है टोटल मास्टर कंट्रोल आपका बीचों बीच रहेगा जिसको हम लोग न्यूट्रल पॉइंट बोलते हैं। तभी क्या होगा आपका जो ये फेज सप्लाई है ये ऑन वाला पुश बटन तक आएगा। और कोई कारण से ये जो मास्टर कंट्रोल है चाहे सीटी का हो, एलटी का हो, एक्सिलरी होस्ट का हो या मेन होस्ट का हो, एनो हो जाएगा। तो किसी भी हाल में ये जो प्रोटेक्टिव पैनल में मेन कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन नहीं होगा। अभी जब आप ये ऑन वाला पुश बटन दबाइएगा तो यहाँ पे क्या बनेगा एनसी बनेगा। जब आपका एनसी बनेगा तो उस टाइम ये जो मेन होस्ट एक्सिलरी होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच है, ग्रेविटी लिमिट स्विच के थ्रू आपका ये जो मेन कॉन्ट्रैक्टर है ये ऑन होगा। अगर ये जो मेन होस्ट या एक्सिलरी होस्ट का ग्रेविटी लिमिट स्विच या काउंटर लिमिट स्विच या वाइट लिमिट स्विच आप कुछ भी बोल सकते हैं ये एनो बना हुआ रहेगा तो आपका क्या होगा किसी भी हाल में ये प्रोडक्टिव पैनल का मेन कॉन्ट्रैक्टर ऑन नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों कोई भी क्रेन में जब आप काम कीजिएगा तो देखिएगा पहले रोटरी लिमिट स्विच काम करता है, उसके बाद आपका जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है ये काम करता है। ग्रेविटी लिमिट स्विच एक बार अगर कोई कारण से इस जगह में एनो हो जाएगा
तो आपका मेन कॉन्टैक्टर किसी भी हाल में ऑन नहीं होगा, क्योंकि जब आप इस जगह में ऑन वाला पुश बटन को दबाइएगा तो A1 तक फेज सप्लाई नहीं आएगा। ग्रेविटी लिमिट स्विच आपका NC बना रहेगा, तभी आपका फेज सप्लाई A1 तक आएगा। मतलब ये पुश बटन को जब आप दबाइएगा तो मेन कॉन्टैक्टर आपका ऑन तो हुआ, लेकिन जब तक दबा के रखिएगा तभी तक आपका क्या होगा, मेन कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। छोड़ दीजिएगा तो आपका बंद हो जाएगा। इसके लिए हम लोग एक होल्डिंग सप्लाई देना जरूरी है। अभी होल्डिंग सप्लाई जो हम लोग दे रहे हैं ये भी किस तरह से काम कर रहा है। जो ऑफ वाला पुश बटन है तो ये नॉर्मल में क्या है, जैसे एमसीबी हम ऑन करेंगे तो हमारा टोटल ये सब एनसी बना हुआ है, इमरजेंसी स्टॉप और ऑफ वाला पुश बटन, तो हमारा फेज सप्लाई यहाँ तक आ रहा है। तो फेज सप्लाई से एक वायर हम टैप कर लिए और जो मेन कॉन्टैक्टर है इसका जो एनो पॉइंट है, एनो पॉइंट में एक तरफ से इन किए, दूसरा तरफ से आउट किए। आउट करने के बाद आपको ये जो मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट है इस जगह में कनेक्शन नहीं देना है। तब क्या होगा, आपका मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट का जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है ये बाईपास हो जाएगा। इसका जो एनो पॉइंट है इस जगह में आपको कनेक्शन देना है। तब क्या होगा, जब आपका ये जो पुश बटन है ऑन वाला आप दबाइएगा तो मेन कॉन्टैक्टर ऑन हुआ और यहाँ से जो होल्डिंग सप्लाई है ये आपका सीधा आ जाएगा मेन होस्ट एक्सिलरी होस्ट का लिमिट स्विच के थ्रू होते हुए मेन कॉन्टैक्टर तक। अभी जब आपका होल्डिंग सप्लाई आ गया, अभी ये कॉन्टैक्टर आप जब तक ये ऑफ वाला पुश बटन देके बंद नहीं करिएगा तब तक आपका बंद नहीं होगा। तो होल्डिंग सप्लाई आपका कंटिन्यू चालू है, इसीलिए मेन होस्ट एक्सिलरी होस्ट LTCT इसका जो मास्टर कंट्रोल है ये आप कितनों भी रिवर्स फॉरवर्ड में चालू रखिए, मेन कॉन्टैक्टर किसी तरह से भी आपका बंद नहीं होगा। अभी ये बंद कब होगा, जब आपका ये ग्रेविटी लिमिट स्विच कट होगा, मतलब मेन होस्ट का हो या एक्सिलरी होस्ट का हो, ये जो ग्रेविटी लिमिट स्विच है ये कोई कारण से एनो होगा तो आपका टोटल ये मेन कॉन्टैक्टर बंद हो जाएगा। और एक बार ग्रेविटी लिमिट स्विच जब एनो हो जाएगा तो दूसरा बार किसी भी हाल में आपका मेन कॉन्टैक्टर चालू नहीं होगा। इसीलिए दोस्तों जो आपका प्रोडक्टिव पैनल है इसमें आपका मेन होस्ट और एक्सिलरी होस्ट में ग्रेविटी लिमिट स्विच, काउंटर लिमिट स्विच या वाइट लिमिट स्विच तीनों सेम है, यही लगा हुआ रहता है। जब आप कोई भी इंटरव्यू दीजिएगा तो देखिएगा आपसे पूछता है कि ग्रेविटी लिमिट स्विच या काउंटर लिमिट स्विच या वाइट लिमिट स्विच हम लोग किस में लगाते हैं, मतलब मेन होस्ट में लगाते हैं या एक्सिलरी होस्ट में लगाते हैं या LT में लगाते हैं या CT में लगाते हैं। तो इस ड्राइंग में जो मैं आप लोगों को समझाया हूं इसके क्या आप लोगों को पता चला है कि ग्रेविटी लिमिट स्विच हम लोगों को हमेशा मेन होस्ट में और एक्सिलरी होस्ट में ही रहता है, और इसका सर्किट किस तरह से काम करता है वो भी आपको मालूम हो गया। मतलब इसके ऊपर आपके अंदर में कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अभी आप लोगों का और क्या क्वेश्चन था कि जो हम लोगों का रोटरी लिमिट स्विच है, ठीक है, ये हमको न्यूट्रल के साथ कनेक्शन करना है, हमको फेज के साथ कनेक्शन नहीं करना है। तो ये हमारा किस तरह से काम करेगा, तो इस जगह में दोस्तों मैं जैसे ही आपको बताया हूं कि 100 टन 500 टन क्रेन के एग्जाम्पल भी देके बताया हूं और 10 बाय 10 टन या 15 बाय 10 टन का भी एग्जाम्पल देके समझाया हूं। तो इस जगह में चाहे आपका 110 वोल्ट AC सप्लाई रहे या आपका 230 वोल्ट AC सप्लाई रहे, जो आपका न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल सीधा किस में आ रहा है, ये हमारा न्यूट्रल सर्किट में जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है इसके साथ आपका कनेक्शन दिया हुआ है। तो ये जो हमारा रोटरी लिमिट स्विच है ये किस तरह से काम करेगा कि हमारा एक न्यूट्रल आया तो ये हमारा कौन सा है, ये हमारा इन है, और कोई भी जो रोटरी लिमिट स्विच है इसमें देखिएगा 2 गो किट रहता है। 2 किट मतलब 1 किट 2 किट, ठीक है। एक तरफ से हम इन किए, मतलब किट का एक तरफ वायर का कनेक्शन किए, एक वायर हम इस किट में लगाए, एक वायर हम इस किट में लगाए, ठीक है। तो इनपुट हमारा कौन सा वायर है, एक ही वायर है, क्योंकि इस जगह में हमारा न्यूट्रल एक वायर आ रहा है, इस जगह से हमारा 2 बन रहा है। अभी 2 बन रहा है तो यह हमारा काम किस तरह से करेगा, जो आपका रोटरी लिमिट स्विच रहता है इसमें आपका 2 गो एम्पुलर लगा हुआ रहता है, ठीक है। जो एम्पुलर टच होके इस जो किट लगा हुआ है इसके साथ आपका टच होगा
वही पर्टिकुलर किट आपका एनो बनेगा। जब ये एनो बनेगा, चाहे आपका फॉरवर्ड साइड का अगर एनो बनेगा तो फॉरवर्ड साइड का पावर कॉन्टेक्टर बंद होगा। अगर रिवर्स साइड का ये जो लिमिट स्विच का किट है, ये एम्पलीफायर के साथ टच होने के बाद एनो बनेगा तो आपका रिवर्स साइड का ओनली फॉर पावर कॉन्टेक्टर बंद होगा। जो आपका फॉरवर्ड और रिवर्स का पावर कॉन्टेक्टर है, इसी के साथ आपका रोटरी लिमिट स्विच का कनेक्शन दिया हुआ रहता है। अभी इस जगह में आपका जो सर्किट है वो किस तरह से काम करता है। एमसीबी है, एमसीबी को जब हम ऑन करेंगे तो यहाँ पे हमारा एनसी बनेगा। जब एनसी बनेगा तो ऑयलर में सप्लाई आएगा। ऑयलर में किस में आएगा? 95, 96। यह हमारा कौन सा पॉइंट होता है? एनसी पॉइंट। तो यहाँ हमारा एनसी बना हुआ है, तो हमारा सप्लाई किस में आ रहा है? मास्टर कंट्रोलर में आ रहा है। ठीक है, जब हमारा मास्टर कंट्रोलर में ये एनो बनेगा तो ये हमारा कौन सा साइड हम चला रहे हैं? रिवर्स साइड चला रहे हैं। तो रिवर्स साइड का जो मास्टर कंट्रोलर का किट है, ये हमारा एनसी बनेगा। एनसी बनने के बाद ये जो हमारा फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर है, फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्टर का एनसी में आएगा। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्टर का एनसी होते हुए रिवर्स वाला जो पावर कॉन्ट्रैक्टर है ये आपका ऑपरेट होगा। और इसका देखिएगा प्रैक्टिकल वीडियो भी बनाकर मैं आप लोगों को समझाया हूं। और फॉरवर्ड साइड किस तरह से काम करेगा? इस जगह में हमारा 110 वोल्ट या 230 वोल्ट दोनों में से कोई एक ही आपको रहेगा कोई भी क्रेन में। जब आपका क्रेन बड़ा होगा तो 230 वोल्ट रहेगा, अगर छोटा क्रेन रहेगा तो ज्यादातर आपको 110 वोल्ट देखने के लिए मिलेगा। अभी यहाँ पे हमारा फेज सप्लाई आया। जब हम मास्टर कंट्रोल को फॉरवर्ड साइड चलाएंगे तो रिवर्स वाला एनसी में पहले आएगा। रिवर्स वाला एनसी जब तक एनसी रहेगा तभी तक हमारा क्या होगा? फॉरवर्ड वाला पावर कॉन्ट्रैक्टर काम करेगा। तो इस जगह में दोस्तों जो आपका फेज सर्किट है, तो फेज सर्किट आपका लिमिट स्विच के साथ कनेक्शन दिया हुआ नहीं है। अभी ये जो आपका लिमिट स्विच है, ये हमारा कौन सा लिमिट स्विच है? ये हमारा रोटरी लिमिट स्विच है। इसका कनेक्शन किसके साथ दिया हुआ है? न्यूट्रल के साथ दिया हुआ है। और मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि A2 में आपका न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। इस जगह में अगर आपको रोटरी लिमिट स्विच को बाईपास करना है तो आप क्या कीजिएगा? जो आपका किट लगा हुआ है, एक तो आप यहां से लेके यहां तक एक छोटा सा वायर का लूप लगा के भी बाईपास कर सकते हैं। मतलब जब आपको बाईपास करना होगा, अगर आपको हाविस तरफ मतलब आप तरफ आपको बाईपास करना है या डाउन तरफ बाईपास करना है तो आप तरफ बाईपास करिएगा। तो आप वाला में ही आपको क्या करना पड़ेगा? वायर का लूप लगाना पड़ेगा। अगर आरिया के तरफ, जिसको हम लोग डाउन बोलते हैं, इसको बाईपास करना है तो क्या करिएगा? इसमें आपको वायर का लूप लगाना पड़ेगा। अगर आरिया और हबिस मतलब आप और डाउन दोनों को बाईपास करना है तो ये जो हमारा न्यूट्रल का वायर है, ये वायर और जो ये A2 का वायर, दोनों का ये तीनों वायर को एक साथ में जोड़ दीजिएगा तो रोटरी लिमिट स्विच आपका बाईपास हो जाएगा। और जब तक आप ये बाईपास को सर्किट में नहीं लीजिएगा तब तक आपका जो रोटरी लिमिट स्विच है ये आपका काम नहीं करेगा। अभी ये हो गया दोस्तों हमारा न्यूट्रल का सर्किट के साथ जो आपका रोटरी लिमिट स्विच है इसका कनेक्शन। तो इस जगह में दोस्तों न्यूट्रल के साथ भी आप कनेक्शन कर सकते हैं और फेज के साथ भी कनेक्शन कर सकते हैं। इस जगह में मैं ग्रेविटी लिमिट स्विच, व्हाइट लिमिट स्विच या काउंटर लिमिट स्विच तीनों के बारे में बताया हूं। और ये जो रोटरी लिमिट स्विच है इसको न्यूट्रल के साथ कनेक्शन किस तरह से करना है और बाईपास किस तरह से करना है, इसके ऊपर भी कुछ भी डाउट नहीं होना चाहिए। अभी फेज सर्किट में जब हम लिमिट स्विच को काम कराएंगे तब हमारा किस तरह से काम करेगा। तो फेज का कनेक्शन के लिए हमारा क्या है? एक न्यूट्रल है और एक फेज है। चाहे आपका 110 वोल्ट का कंट्रोल है या आपका 230 वोल्ट का कंट्रोल रहे, तो न्यूट्रल आया। न्यूट्रल आने के बाद किस में हमारा कनेक्शन हुआ? A2 में कनेक्शन हुआ। तो A2 में मैं आप लोगों को हमेशा बताता हूं कि न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। अब इसका फेज का कनेक्शन किस तरह से करना है? जो आपका एमसीबी है, एमसीबी हमारा कितना है? 6 एम्पियर का। और इस जगह में जब आप एमसीबी को ऑन करिएगा तो हमारा एनसी बनेगा और फेज सप्लाई हमारा आगे आएगा। किसी में आएगा? ऑयलर में आएगा। इसको हम लोग थर्मल ओवरलोड रिले बोलते हैं। अभी के डेट में जो जो नया क्रेन आ रहा है, थर्मल ओवरलोड रिले तो आपको लगा हुआ है, इसके साथ आपका एक डीएमपीआर भी लगा हुआ है। जो डीएमपीआर के ऊपर देखिएगा, मैं एक वीडियो बना के भी आप लोगों को समझाया हूं कि डीएमपीआर कितना जल्दी सेंस करता है, उसको
1 सेकंड पे भी आप सेटिंग कर सकते हैं, 10 सेकंड पे भी सेटिंग कर सकते हैं, 2 सेकंड पे भी सेटिंग कर सकते हैं। मतलब मोटर में आपका कुछ भी फॉल्ट आएगा तो तुरंत 1 सेकंड के अंदर में आपका सेंस कर जाएगा। अभी के डेट में जो आपका इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन है, इसमें देखिएगा मोटर बिल्कुल भी नहीं जलता है, एकदम मोटर जलना बहुत कम हो गया। किस लिए कि हमारा जिस क्रेन में एक आपका थर्मल ओवरलोड रिले है, उसके साथ और एक हम लोग क्या किया, डीएमपीआर को कनेक्शन कर दिए है। अभी 2 गो मोटर का प्रोटेक्शन हो गया, इसीलिए मोटर जलने का कुछ भी कारण नहीं रहता है। अभी इस जगह में हमारा फेज सप्लाई आगे आया, तो आगे आने के बाद किस में आएगा, जैसे इस जगह में न्यूट्रल हमारा डायरेक्ट आया था, किस में आया था, रोटरी लिमिट स्विच में। तो इस जगह में भी दोस्तों पहले आपका लिमिट स्विच में ही आएगा, चाहे कोई भी कंपनी का क्रेन रहे। पहले आपका हर जगह देखिएगा कोई भी सर्किट काम करेगा तो डायरेक्ट आके आपका लिमिट स्विच में ही कनेक्शन होगा। तो इस जगह में हमारा जो लिमिट स्विच है, एक हमारा रिवर्स के लिए किट है, एक हमारा फॉरवर्ड के लिए किट है। सेम टू सेम इस जगह पे भी हमारा 2 गो किट था। तो ये हमारा फेज सप्लाई आया, तो लिमिट स्विच का एक तरफ हम इनपुट में कनेक्शन दिए, तो दूसरा जो आउटपुट है, आउटपुट से हमको निकालना है, तो एक हमारा रिवर्स के लिए निकला, एक हमारा फॉरवर्ड के लिए निकला। अभी जो हमारा रिवर्स का या फॉरवर्ड का आया फेज का कनेक्शन, ये किस में आएगा, इस जगह में दोस्तों कोई क्रेन में देखिएगा पुश बटन सिस्टम रहता है, कोई आपका मास्टर कंट्रोल सिस्टम रहता है। इस जगह में मैं आप लोगों को मास्टर कंट्रोल के बारे में बताया हूं। इस जगह में यही जो सर्किट है, इस पे अगर आप पुश बटन भी लगा दीजिएगा तो आपका चलेगा, लेकिन पुश बटन जब आप कनेक्शन कीजिएगा तो आपका जो रेजिस्टेंस का कॉन्टेक्टर है, इसका कनेक्शन भी थोड़ा सा ऑटो सिस्टम बनाना पड़ता है। इसके ऊपर भी मैं ऑलरेडी वीडियो बनाकर आप लोगों को समझाया हूं, तो और भी कुछ दिक्कत नहीं है, चाहे कोई भी टाइप का कनेक्शन रहे, बहुत आसान तरीके से आप बना सकते हैं। अभी जब हम रिवर्स साइड चलाएंगे, मतलब ये जो हमारा रोटरी लिमिट स्विच है, यहाँ से हमारा फेज सप्लाई आएगा, तभी हमारा रिवर्स साइड चलेगा। कोई कारण से ये जो रोटरी लिमिट स्विच है, ये एनो बन जाएगा, तो हमारा रिवर्स साइड में जो पुश बटन हो या मास्टर कंट्रोल लगा हुआ है, इसमें फेज सप्लाई नहीं आएगा, तो हमारा रिवर्स साइड नहीं चलेगा। अगर फॉरवर्ड साइड का जो रोटरी लिमिट स्विच में किट लगा हुआ रहता है, ये एनो बन जाएगा, तो फॉरवर्ड साइड नहीं चलेगा। बहुत ही सिंपल है। तो यहाँ पे हमारा फेज सप्लाई आ रहा है, एक हमारा रिवर्स के लिए आ रहा है, एक हमारा फॉरवर्ड के लिए आ रहा है। जब हम रिवर्स साइड चलाएंगे तब हमारे यहाँ पे एनसी बनेगा, और एनसी बनने के बाद ये जो आपका फॉरवर्ड का कॉन्टेक्टर है, फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर का एनसी में आएगा। एनसी में आने के बाद रिवर्स वाला जो कॉन्टेक्टर है, ये आपका ऑन होगा। सेम टू सेम दोस्तों ये फॉरवर्ड साइड पे भी यही काम होता है। जो चीज मैं आप लोगों को इस जगह में समझाया हूं, सेम टू सेम आप मिला के देख सकते हैं, चाहे आपका न्यूट्रल का सर्किट रहे या फेज का सर्किट रहे, और इस जगह में प्रोडक्टिव पैनल पे भी फेज का सर्किट रहे, आप न्यूट्रल से भी कनेक्शन कर सकते हैं और फेज से भी कनेक्शन कर सकते हैं। जो जिस तरह से कोई भी क्रेन में आपका फेज से कनेक्शन दिया रहे या आपका न्यूट्रल के साथ कनेक्शन दिया रहे, काम करने में कुछ भी दिक्कत नहीं होता है। सिर्फ काम करने से पहले आपको देख के रखना पड़ता है कि जो हम इलेक्ट्रिक ओवरहेड क्रेन में काम कर रहे हैं, यह हमारा फेज सर्किट है या न्यूट्रल सर्किट है। तो दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।